भी नाउन अकेले नहीं आएगा, उस नाउन से पहले कोई एक वर्ड आएगा, और वो वर्ड जो भी हो उसे ग्रामर की भाषा में हम लोग डिट्रामाइनर कहें। ऑब्वियसली अदर इज डिट्रामाइनर, अनदर इज ऑल्सो डिट्रामाइनर। इससे हमें इनकार नहीं है कि बोथ आर डिट्रामाइनर, बट दो बोथ हैव गॉट डिफरेंट इफेक्ट्स। जब हम ए कहते हैं, मैं आई मीन अदर कहते हैं, तो अदर का मतलब विथ होता है। ही वॉज विथ अदर स्टूडेंट्स। और अगर हम अनदर कहते हैं तो अनदर का मतलब होता है नेक्स्ट। इफ यू से आई वॉन्ट द अदर बुक, कैन यू डिफाइन what you mean to say here? I want the other book. I want the other book. Rudra Pratap, will you like to say here what is the sense of other here? इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, अदर इन प्लेस ऑफ जो बुक हम पहले से यूज कर रहे हैं वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और उसके बदले में किसी और बुक को यस लेना यस चाहता यस, इन एडिशन टू कहिए। है। यस सर। आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे कि अदर का मतलब है कि आई हैव गॉट सम बुक्स, बट इन प्लस और इन एडिशन आई वांट सम अदर। जब कभी भी आप ये कहते हैं तो आपका तात्पर्य ये होता है कि यू आर हैविंग ऑलरेडी सम बुक्स और बुक, बट यू वांट द अदर वन, इसको छोड़कर और कुछ है। डू यू अंडरस्टैंड? अब सवाल ये है कि अदर सिंगुलर है या प्लूरल है। सोनाली, विल यू लाइक टू से व्हाट इज अदर? आफ्टर अदर कैन यू राइट सिंगुलर नाउन और यू कैन राइट प्लूरल नाउन? Plural noun. प्लूरल नाउन बट सिंगुलर ऑल्सो। सिंगुलर में भी इसका यूज करते हैं। नो 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 नो, यस यू आर राइट हियर। अदर इज ऑलवेज हैविंग सेंस इन प्लूरल। यस, अदर कभी भी सिंगुलर में मैंने नहीं देखा। ही वॉज विथ अदर बॉयज, अदर इज ट्रीटेड एज प्लूरल, अदर कैन नेवर बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब let us define another. Amit, will you like to say what is the meaning of another? Ravi, Don't know, sir. यही बताना चाह रहा था। अदर, अदर और अनदर में फर्क ये है कि अनदर कहने वाला ये कह रहा है कि ही हैज ए बुक, उसके पास किताब है। ही वॉन्ट्स अनदर वन, ही हैज ए बुक, he wants another one. What is the meaning of he wants another here? रवि, इसमें another कौन सा सेंस दे रहा है? शिवम, आप ही बताएं। नो प्रॉब्लम। एनी वन ऑफ यू? सर उसके पास वो बुक है पर वो उसकी जगह एक और बुक चाहता है। यस, इन एडिशन टू। इसको अगर आम भाषा में हम कहें तो इट इज हैविंग सेंस इन एडिशन टू। अनदर का मतलब है कि आप जहां हैं वो भी वही चीज है, एक और आपको चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी कमरे में खड़े होके आई वॉन्ट टू सी अनदर रूम। अनदर रूम मीन्स यू आर ऑलरेडी staying at a room, but in addition to you want to see some another rooms. इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि I want an another flat. Another flat means you are already having a flat, but in addition to you want to see some another flat. अब बताइए कि another का यूज। यस, पूछिए। सर ऑदर तो एडजेक्टिव है ना?
और another adverb। सर दोनों का सेंस थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अब मैं बता दूं आपको। दिस इज द ओनली क्वेश्चन। रवि, हैव यू फिनिश्ड योर क्वेश्चन? यस सर। Okay. Whenever any word comes before a noun, it is treated as adjective, not adverb. Because in adverb, the place will be different. Whenever any word is placed before a noun, the grammarian says that it can only be adjective. ये किसी भी हालत में एडवर्ब नहीं बनेगा, एडवर्ब भी है, इसके विस्तार में जाएंगे तो पता चलेगा। बट चूंकि इसका स्थान जस्ट बिफोर ए नाउन है, so here we cannot say that other and another are adverb or adjective. Adverb अगर होगा तो that can never be placed before a noun. Adverb की पोजीशन होती है कि वो एडजेक्टिव के पहले आता है, किसी एडवर्ब के पहले आता है, किसी वर्ब के पहले आता है, बट इट नेवर कम्स बिफोर ए नाउन। नाउन के पहले एडवर्ब कभी नहीं आता। हाँ, ये एक अलग बात है कि एडवर्ब में हम अदर और अनदर का यूज कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नीतीश, कैन अनदर बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस? Sir, I think yes. Don't say think. Either you know or no. Yes, sir. Because thinking is different thing. And in grammar, the established rules are there. We are not having this power or this jurisdictions in our what to say. Can use it. We cannot decide. It has already been decided by the grammar. So Nitish, tell me, can another be used in negative sentence? Yes, sir, I can. नहीं। अनदर चूंकि एडजेक्टिव है और अनदर का सेंस एक अलग सेंस देता है, इसलिए निगेटिव में सीधे तो नहीं ला सकते। मैं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं जयराज, प्लीज नोट डाउन एंड टेल मी वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। ही डज नॉट वांट, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, he does not want another book. He does not want another book. Jarad, is it correct sentence, or if not, why? करेक्ट है तो ठीक है, फिर तो कोई बहस ही नहीं करनी, और करेक्ट नहीं है तो फिर बात करनी है कि क्यों ये गलत है। क्योंकि आगे जाकर आपको ये बातें जाननी होंगी कि आई हैव ऑलरेडी टाउट यू। अब चूंकि हमारे पास सिलेबस लगभग कंप्लीट पर है, इसलिए ग्रामर पर एक स्पेशल ड्राइव चला रहा हूं मैं। कोशिश करूंगा कि ग्रामर ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि ग्रामर जिनके कमजोर होंगे, दे कैन नॉट सॉल्व so many questions like common errors and others also. क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। क्या ये सही सेंटेंस है, he does not want another book? जयराज, एनीवन? हाँ, ये सही सेंटेंस है, he does not want another book? मिस्टेक है, आपको सही नहीं लग रहा? एनी वन ऑफ यू सही लग रहा? वेरी गुड, कहीं गलत नहीं लगा। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर, सही लग रहा है सर। सही तो लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट। ही डज नॉट वांट अनदर बुक सीधे नहीं हो सकता, क्योंकि अनदर कैन नेवर बी रिटन इन डायरेक्ट फॉर्म निगेटिव। अब इसको सुधारने के लिए एक एडवर्ब देना होगा।
अब वो एडवर्ब देंगे तब ये कोई सेंस बनाएगा, एंड दैट सेंटेंस विल बी रिटन लाइक दिस. रुद्र प्रताप, राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंस. ही डज नॉट वांट एनी अदर बुक. अनदर नेगेटिव में होता ही नहीं, बट अदर कैन बी. देखिए सेंटेंस मैंने वही लाया है, कोशिश भी किया कि सेंस भी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अनदर कैन नेवर बी रिटन इन नेगेटिव. So you have to write he does not want any other book. He does not want any other book. Sonali, in this sense, we can understand that singular noun, plural noun, both are accepted in other. अदर एक ऐसा डिटरमाइनर है जिसके बाद हम सिंगुलर नाउन भी डाल देते सकते हैं, प्लूरल नाउन भी डाल सकते हैं. Yes, sir. He was with other boy. He was with other boys. I am with you. I am with you all. दोनों हुआ. तो दोनों में अदर अगर लगाएंगे तो अदर के बाद सिंगुलर डाल सकते हैं कि he is with other boy, he is with other boys, she is with other girl, she is with other girls हो सकता है. बट प्लीज नोट डाउन सोनाली, another can also be written with singular and plural noun both. Are you listening me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अनदर भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट प्रॉब्लम. जैसे मैंने बताया था कि आई विल लाइक टू सी अनदर रूम, आई विल लाइक टू सी अनदर रूम्स, आई विल लाइक टू विजिट अनदर स्कूल, आई विल लाइक टू विजिट अनदर स्कूल्स. बोथ आर एक्सेप्टेड. बट another plus numericals plus number, numerical या number whatsoever you write, number plus plural noun will be written if you want to express another indefinite way. जैसे I need another 3 hours. I need another 3 hours to complete the assignment. आशीष, आपने समझा इसको?
यस सर समझे। अब हम भेग नहीं बोले, एग्जैक्ट बोले कि हम क्या चाहते हैं डेफिनेटनेस के साथ, तो हमें एक न्यूमेरिकल डालना होगा। वो न्यूमेरिकल विल बी रिटन टू सर एक्सप्रेस न्यूमेरिकल इट्स यहाँ क्लियर। 3 आवर्स है। हाँ, तो मैंने ये कहा कि आई नीड अनदर 3 hours to complete the assignment. That means I have already taken few hours, but at that very particular time I am demanding more hours, and in that case I will like another. Another का मतलब ही होता है in addition to। कहने वाला ये कह रहा है कि सर I have already exhausted your 3 hours, जो allotted मेरे पास था। अब आप कह रहे हैं कि गिव मी योर आंसर बुक्स और गिव मी योर असाइनमेंट, तो आई एम नॉट इन ए पोजिशन बिकॉज इट इज नॉट ए कंप्लीट असाइनमेंट। माई डिमांड इज इन एडिशन टू व्हाटसोएवर आई हैव स्पेंट। जो भी समय मैंने गंवा दिए हो मुझे उस पर कुछ नहीं करना। अभी मेरा डिमांड ये है कि आई वांट अनदर 3 hours टू कंप्लीट द टास्क। Did you understand? Did you understand? Yes, sir. कहने वाला ये कह रहा है कि ये 3 घंटे मेरा जो डिमांड है वो एडिशनल डिमांड है, और इस डिमांड को मैं इसलिए मांग रहा हूं कि मेरी दी हुई असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट कंडीशन में नहीं है, इसलिए आई नीड अनदर और एडिशनल or more whatsoever you can say 3 hours. Is it okay? Yes, sir. Nitish, is it okay? I am watching that almost all topics we have done. मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बचा हुआ है। You will search it out. कुछ चीजें अलग सी आई हुई हैं that should be taken because we are fortunate enough that we saved some classes for additional what to say enhancement of our knowledge and completion of the syllabus. That is why I will like to say here that it is a question of 2K 18 second semester. BTech second semester examination 2K18. Here in question number 6, write notes on any two of the following. 3 questions have been given. Write notes on any two of the following. सर कौन ईयर्स बोले सर? 2K18 second semester. Write notes on any two of the following. Each question carries half marks of the question, means 7 into 2, means your answer will be 2 to complete a question. 7 marks each. A, auxiliary verb. A, auxiliary verb. B, bilabial nasal. B, bilabial nasal. C, stress. C, stress. C, stress. Sir, please repeat the B point, sir. Bilabial. Nasal. 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 Bilabial nasal. And C, stress. Stress. In the meantime, one question was raised to me. I always remember whatsoever you ask. That is another thing. That on that particular day,
I am already pre-scheduled to teach you some topic of the syllabus. That is why unable to what to say divert from my allotted topics. But still, I remember some of you asked regarding the kinesics, KINESICS. Do you remember? Yes, sir. Do you remember? हाँ निशा, जब कभी भी हम बोलते हैं, जो भी आदमी बोलता है, he is not a statue, he is not puppet, उसका एक अपना नेचुरल जेस्चर होता है. जब वो बोलेगा तो सही रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन बदलाएगा, हाथ का मूवमेंट रखेगा, कभी पैर का मूवमेंट रखेगा, सेवरल एक्सप्रेशन ही विल शो. इसलिए कि जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपकी जबान तो बोलती ही है, बट साइड बाय साइड एट द सेम टाइम आपके अंग अंग बोलते हैं. आपने सुना होगा किसी अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस की तारीफ में कि व्हाई ही इज सो मच फेमस, बिकॉज हिज होल बॉडी एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. और उसी आधार पर हम उसे बड़े क्लास का एक्टर मानते हैं कि उसके अपने अंदाज ऐसे होते हैं विच शोज यू व्हाट एग्जैक्टली ही हैज गॉट फीलिंग. उसके कौन से एहसास को वो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज एक्सप्रेस नॉट ओनली इन वर्ड्स, but those expressions are obviously expressed with your parts of the body, facial expression, and especially I must say non-verbal behaviors related to that movement. Have you felt that? Have you felt that? यस सर. आपने कभी इसको महसूस किया है कि जब बोलने वाला बोलता है तो उसके साथ साथ एक्टिंग भी होती है, मुंह से बोलने के बाद भी उसके अंदर का अंग बोलता है, उसके शरीर के पार्ट्स बोलते हैं, और दैट इज वेल ट्रीटेड. चुप रहो, मुंह से तो बोल ही दिया, प्लीज कीप क्वाइट, इन स्पाइट ऑफ दैट चुप मीन्स it is the expression of the body and feelings. किसी को बोले अरे भाई सुबह से तो गुस्से में आप, बोलने के बाद he is puffing the mouth to express. कहीं आप देखेंगे I challenge you, I'll see you, several expressions. I'm not an actor so that I can express for what the different gestures are there, but naturally we feel that while in class, it is a online class, it is difficult to show you all those gestures, but you might have felt that while expressing that particular feeling, every speaker expresses through the other facial expressions, gestures, and different ways. Have you felt that? आपने ऐसा महसूस किया कि सब आदमी के बोलने का अपना अपना अंदाज होता है? Yes, sir. Yes, sir. Many times. और बोलते वक्त भी उसकी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं. वो कुछ भी बोले, उसकी आंखें बोल रही हैं कि अभी वो गुस्से में है या अच्छे मूड में है. उसका चेहरा बोल रहा है कि वो टेंस में है या ईज है. उसके और तरीके हैं, जैसे हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडीज बोलते हैं. ये क्या सवाल होगा? वाई मतलब बोल तो रहा है, बट ये जो उसका स्टाइल है करने का, उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हम लोग एक शब्द में अगर कहें तो दैट इज कॉल्ड काइनेसिक्स. आप वर्ड्स में लिख लें. काइनेसिक्स is the interpretation
of body, motion, communication, such as facial expressions, and gestures, comma, non-verbal behavior related to movement of any part of the body, or the body as a whole. Monu, sorry, yes, Monu, did you understand? Yes, sir. All of you understood this matter? Yes, sir. Yes, sir. काइनेसिक्स को आम भाषा में आप ऐसे समझे कि जब कभी भी आप कम्युनिकेट करेंगे, यू आर नॉट ए स्टैच्यू. आपके चेहरे पर अलग अलग आवरण, अलग अलग रंग आएंगे, और वो रंग, वो तरीके आपको एहसास दिलाएंगे कि कितना डीपली एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं. और वो एक्सप्रेशन जबान से नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन आपके हरकत से होगा. आपका चेहरे का रंग बदल जाएगा, आपकी आंखों में एक खास किस्म के एक्सप्रेशन आएगा, आपके देखने की तीव्रता जो है, गेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके लिप्स के मूवमेंट बदल जाएंगे. और ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो जबान से नहीं होंगे, वो आपके डिफरेंट एक्सप्रेशन से होंगे, विदाउट वर्ड्स. और यही पर्टिकुलर जो हम मूवमेंट्स करते हैं, जिसे देखकर आप कहते हैं कि देखो तो कितना खिसिया कर देख रहा है, देखो तो कितनी लालची नजर से देख रहा है, देखो तो इसके देखने का तरीका कितना. यू सी एंड यू अंडरस्टैंड. कई जगहों पर कहा जाता है कि वर्ड से ऊपर चला जाता है वो एक्सप्रेशन जिससे आप एक्सप्रेस करते वक्त यूज करते हैं, दैट इज नेचुरल एक्सप्रेशन. आप कोई बात सुनते हैं, जी चाहे या ना चाहे आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आपका चेहरा जो है उदास हो जाता है. खिला हुआ था, उसी समय एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है विच यू फील दैट आई शुड नॉट हैव टोल्ड दिस. ये बात हमको नहीं बताना चाहिए. का चेहरा देखो कैसा बदल गया, इसके अंदर की जो उमंग थी, स्फूर्ति थी, अभी चल रहा था, दौड़ रहा था, ये मूवमेंट शुरू हो गया इसका. सेवरल थिंग्स. और आम भाषा में से कहें तो एक सेंटेंस में लिखा देता हूं. दिस इज ए टर्म, which is popularly known body language. अगर एक शब्द में कहें, आम भाषा में कहें, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज ही है. हालांकि बॉडी लैंग्वेज से कुछ आगे चला जाता है, क्योंकि इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे, सेवरल थिंग्स विद इट. दिस इज कॉल्ड kinesics. Now we should come on 3 major topics which have been asked in 2K18 examination in form of short notes. What is auxiliary verb?
Jairaj, can you define? Helping verb. Yes, you are right. तो आप इसको थोड़ा सा लिख भी ले, because you have to write in words also. An auxiliary verb. An auxiliary verb. Can you say what is the abbreviation of auxiliary verb? Auxiliary verb का abbreviating form क्या होता है? रुद्र बताओ. AUX full stop, और कई कई full stop भी नहीं रहते. AUX is the abbreviative form of auxiliary. Is a verb that adds functional or grammatical meaning to the clause in which it occurs, comma. So to the clause in which it occurs, comma, so as to express tense, comma, aspects, ASPECT, aspect, comma, modality, comma, voice, emphasis, comma, etc. मैं डिस्कशन में बिलीव ज्यादा करता हूं क्योंकि नोट्स तो किताब में भी मिल जाते हैं और कई जगह मिल जाते हैं. सो प्लीज हैव ए डिस्कशन विथ मी. सोनाली, ये बात आपने समझा? Yes, sir. मैं ये कह रहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के साथ ऐड किया जाता है और उनके फंक्शन को ग्रामेटिकली एक नया अर्थ देता है उस क्लाउज को, और ये अक्सर अलग अलग वक्तव्य के लिए, एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है. जैसे टेंस बनाना, तो टेंस को मोड़ने का मॉडिफाइंग वर्क जो है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब. एस्पेक्ट है, आप किस परिपेक्ष में बात कर रहे हैं, यहां भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब डाले. एस्पेक्ट पर कोई सेंटेंस बनाएंगे आशीष? नो. चलिए एस्पेक्ट्स पर मैं बताता हूं. कोई ऐसा पश्चाताप जो आपके मन में आता है, वहां भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे had I been there I would have helped you. काश के मैं वहां होता, तुम्हारी मदद कर देता. एक एस्पेक्ट एक्सप्रेस कर रहा है. मॉडलिटी. डू यू नो व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज? Model auxiliaries are those words which expresses your personal feeling, probability and etiquettes, culture वगैरह. जैसे I would like to go there. would का इस्तेमाल आपने किया. कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे वहां जाना अच्छा लगेगा, मैं पसंद करूंगा कि जाऊं. ये मॉडल ऑक्सिलरीज में चला गया. वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब अगर न डाला जाए तो वो पैसिव समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वेन एवर वी यूज बी आफ्टर दैट टेंस को मॉडिफाई होना है और उसको थर्ड फॉर्म में चला जाना. जैसे इट विल बी,
तो डू नहीं लिख सकते, क्योंकि बी लिख दिया तो इट इज द पैसिव फॉर्म और डन ही होगा, वगैरह वगैरह। इम्फेसिस के लिए भी आता है। एनी वन ऑफ यू हु कैन एक्सप्रेस मी द यूज ऑफ ऑक्सिलरी इन केस ऑफ इम्फेसिस। निशा बताओ, टेल मी निशा कि इम्फेसिस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का कैसे यूज करते हैं। नो, यू डोंट नो। आप में से किसी को मालूम है कि इम्फेसिस डालने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का कैसे यूज करते हैं? नहीं। Whenever you put the word auxiliary, no, very good, okay, ये थोड़ा अलग आ भी जाता है। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि पढ़ ही तो रहे हैं, आम भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मैं पढ़ता ही तो हूं। डू यू अंडरस्टैंड? कि जब आपको कोई आता है कि पढ़ो और आप उस समय पढ़ रहे हैं, या आप ऐसे भी ईमानदारी से पढ़ते थे, आप गुस्से में कहते हैं हम पढ़ते ही तो हैं, वहां पर कहेंगे आई डू रीड, आई डू रीड। डू डालने से क्या हुआ कि आपने फोर्स डाल दिया, दबाव डाल दिया। इम्फेसिस में यूज होता है। जैसे आप नॉर्मल कोर्स में आई के साथ या किसी भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन आप डेलिबरेटली, हालांकि अब एक्सेप्टेबल हो गया है, चलिए तो हम थर्ड पर्सन में कहते हैं उसको, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप विल का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर फर्स्ट पर्सन के केस को लाते हैं तो इम्फेसिस डालने के लिए लाते हैं। यू शैल डू मतलब तुमको करना पड़ेगा। आई विल नॉट गो मतलब मैं हर हाल में नहीं जाऊंगा। इसलिए समवेयर वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब टू एम्फेसाइज द सेंटेंस। सेंटेंस के ऊपर दबाव डालने के लिए हम लोग कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम इज नॉट देयर। सर एक्सेप्ट कुछ और एक्सप्लेन करके बताइए सर। एक्सेप्ट आप किसी भी चीज में गुस्से की आलम में कुछ बोलते हैं तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। जैसे मैंने बताया ना, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। वो खेलता ही तो है, ही डज प्ले। ही डज प्ले कहने का मतलब है कि वो सिवाय खेलने के और क्या करता है। यहाँ पर डू और डज जबरदस्ती दिया जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग टेंस की भाषा में यही जानते हैं कि प्लेज होना चाहिए। ही डज प्ले कहने का मतलब है कि अरे वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेलता ही है। एंड आई डू रीड का मतलब कहने का होना ये चाहिए कि आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई डू रीड का मतलब मैं पढ़ता ही हूं। आई डू नथिंग, सिवाय पढ़ाई के मैं कुछ नहीं करता हूं। योर अनदर क्लास इज कॉलिंग मी, सो इफ यू प्रोवाइड मी वन मोर क्लास टू एम्फेसिस or explain the different aspects of auxiliary verb, I will like to do that. क्योंकि एक क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। That is why I want to break this. Your time is up. Have you seen? Yes sir, okay sir. But please, Rudra, come with some questions which I teach you during classes. ये अच्छा लगता है कि हमसे लड़के कोई ना कोई सवाल करते हैं, मेरे दिमाग में होता है। Whenever I get recess time, I make a plan कि किसी ने काइनेसिक्स पूछा था, किसी ने हमसे ये पूछा था, I start solving those. अनदर पूछा था, अनदर और अदर में डिफरेंस पूछा था, मैं शुरू हो जाता हूँ। तो whenever you come with preparation of the next class with a sound background of my previous class. पिछले क्लास में कुछ भी दिक्कत आई तो जरूर पूछिए आप, तब हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सेफ है, वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट टॉपिक्स। अब ग्रामर से हम लोग। थैंक यू वेरी मच। Okay sir, thank you sir.
वेलकम यू। Thank you, sir.